सम्मानित साथियों, माल्यार्पण करके महामना जी का स्वागत करते हुए इस जनपद श्रावस्ती के जिला कमेटी के लोग मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। बैठा बैठेंगे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरी दुनिया में राजनीति में भूचाल लाने वाले निर्बलों और शोषितों गरीबों के मसीहा महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और अपने वक्तव्य को रखें। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर संजय 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 और जिलाध्यक्ष बैठता नहीं कुर्सी काम करता महिला मोर्चा तुम चलो जरा महिलाओं को जाओ पानी की व्यवस्था तुम कराओ जाओ उधर तो मेरे अब खाली अकेले पढ़ना चाहते हो कि गांव वालों को पढ़ाना चाहते हो? गांव वालों को पढ़ाने के लिए देखो मशीन खड़ा है और डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नाम से फेसबुक चला। तो जितने लोग हो अपना निकाल लो मोबाइल और उसमें डॉक्टर संजय कुमार निषाद टाइप करो तो उसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है। DR हिंदी लगा देना, संजय लिख देना, अभी तुरंत आ जाए। डॉक्टर संजय कुमार ग्रुप बनेगा और पार्टी में आपके नाम से रहेगा। कभी आपको आपका मोबाइल गायब भी रहेगा तो भी हमारे नंबर मिल जाएगा। दूसरा, आप कभी कोई मीटिंग करोगे तो आपके नंबर से मैसेज आएगा तो आपके जितने नाथ रिश्तेदार हो जान जाएंगे। तो अभी हमारा आदमी जाएगा, उसमें एक ऐप लोड करेगा सुपर बैंकर, उससे क्या होगा आपका मोबाइल ऑफिस में चला जाएगा नंबर। दूसरा, आपके पास ये निषाद पार्टी में जो गांव में दौड़ोगे आप काम करोगे तो उसमें निषाद पार्टी का ऐप है वो डाउनलोड करेगा, उससे आपको न्यूज में मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसमें किसी का जाएंगे नाम गाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा, सदस्य बन जाएगा। बिना पैसे का सदस्य बना देंगे आप। दीवार के किनारे खड़ा करने के लिए तो किसी के सामने खड़ा हो गए, यहाँ बैठ जाओ, आओ आगे आ जाओ, आगे जिसको जरूरत है आगे आओ, बहुत जगह आओ, बैठो चलो उधर, इधर आओ, नेता हो ना, इधर आओ, नेता की जगह भी है नीचे। तो मैं एक बार बोलो जय निषाद राम। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा जो मेन बॉडी है, ग्राम सभा अध्यक्ष हों, ब्लॉक के कमेटी के हों, बूथ के हों, या विभिन्न पार्टियों में विभिन्न पंजा दबाए 70 साल से क्या पाए, हाथी दबाए क्या पाए, साइकिल दबाए क्या पाए। अब भाजपा दबाए तो कितना मिला है, कितना मिलने वाला है, और निषाद पार्टी दबाओगे तो कितना पाओगे, यही 1 घंटे का काम है। निषाद पार्टी का मतलब है आपका भविष्य बनाने का संगठन, आपके बच्चे को नौकरी देने का संगठन, आपको सुरक्षा देने का संगठन। आप सब लोगों की बस खाली 1 घंटे आपका समय लूंगा। 40 साल दिए, 50 साल दिए, 60 साल दिए, 20 साल दिए, कितनी उम्र हो गई है, उतनी उम्र में क्या पाए हो आप खुद तय कर सकते हो। लेकिन जो बचा उम्र है वो निषाद पार्टी को दोगे तो क्या पाओगे, वही हम करने के लिए है। जैसे कहा जाता है कि आपको तो झूठ बोलकर हाथी साइकिल पंजा वालों ने सब लिया, लेकिन बदले में कितना दर्द दिया ये भी जान लो। इन लोगों ने घंटे से बताया होगा कि हमारा इलाहाबाद में किला है, हट जाओ ना आप। क्या मिला इन लोगों ने बताया होगा कि यहाँ से झंडा इधर करो ना, इधर इस साइड में उड़ाओ, खड़ा करो ना। मैं ज्यादा नहीं, हमारे बारे में सब जानते हो, लगभग जानते होंगे। जो नहीं जानेंगे वो आज जान लेंगे। मैं कुछ और नहीं,
मैं डेली एक ही काम है कि मैं 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर गया था। क्या हो गया भाई, किसका मोबाइल चल रहा? ये बर्बादी के कारण ये है कि ये सब लोग ये समझ नहीं पाते कि किसके साथ मैं आऊं। बस माया मुलायम मोदी आ गया, योगी जी आ जाए तो 10 डंडा खा के इधर उधर खेलते रहते, कई जगह नहीं मिलते। सम्मान सहित आगे बैठा लिया तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैं पहली बार आया हूँ, पूरे 9 साल बाद यहाँ से इतने लोग पहली बार आए हो। आते जाते तो श्रावस्ती से बहुत लोग थे, लेकिन पहली बार है कि आपकी श्रावस्ती जिले में पूरे जिले के लोग आए। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जोरदार तालियां। मैं 2 दिन से हूँ, कल शाम से आया हूँ। अब तक मैं ये एनालिसिस करा, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। गरीबी क्यों? तो पता चला बाढ़ आ जाती, बंदे नहीं हैं भाई। यहाँ जितने लोग पिछली सरकारों में जिसको नेता बनाया, वो अपने बेटे के लिए काम किए। कहे थे आप बेटा हो, कोई है नहीं। तो मैं एक लाइन, एक बिंदुओं पर काम बताऊंगा कि नाक कान गला चेहरा ये जो भी है, ये माँ बाप का। सबके चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोगों के अंदर एक गुण है कि सब लोग अपने को शादी विवाह में एक मानते हैं। मतलब हम लोग एक खून खानदान के हैं। तो अगर नाक कान गला चेहरा माँ बाप का है तो पिछली पीढ़ी के हमारे अंदर खून आए हुए हैं। इसीलिए शादी विवाह में हम लोग घूम कर, भले देर हो जाए, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन हम कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। पता कर लेते हैं कहीं गड़बड़ न हो तो हम शादी करते हैं। उनको हम खोजने के लिए अगल बगल निकलते हैं शादी में, किस किस गांव में है, कहाँ है, 10 रिश्तेदारों के रिश्तेदार कहाँ जाते हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटे की शादी तय करना हो, तो तमाम लोगों को इकट्ठा करते, पता करते हो कि वो मेरे खून का है कि नहीं है। तो थोड़ा और पहले जाओ कि कभी भगवान राम जब अयोध्या से गए थे तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाए थे। वो भी आपके खून के राजा थे और महाराजा थे, ये भी एक तो उनका खून हमारे शरीर में आया कि नहीं आया? बोलना पड़ेगा, आया कि नहीं आया? हाथ उठा के बोलो, आया कि नहीं आया? तो हमारा रहन सहन कैसा होगा? अब केवटा मल्लावा कैसे होगा कि निषाद राज जैसे होगा? अगर आपके हाथ में राजपाट था तो फिर राजपाट चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, हवा मुड़ना है। वो हवा तुम्हारे भविष्य को उड़ाने के लिए बनाया जाता है। तुम्हारा हवा में वोट उड़ा के हवा डलवाया जाता है, वोट बटन दबाया जाता है, और हवा बनाकर तुम्हारे वोट पर डकैती होती है, तुम्हारा वोट लूटा जाता है, तुम्हारा वोट ले लिया गया। और वोट लेने के बाद बदले में तुम्हें क्या मिला कि आधी महिलाएं बैठी हैं तो इनकी नानी का, इनकी दादी का, हम तो अपनी बात करता हूँ कि हमारे घर में बुढ़िया माई का नाम था सोनपतिया, मतलब सोने के पत्ते का जेवर था। हाथ में किलो भर चांदी का जेवर था, पैर में तो उसको कहते थे लखपतिया। खत्म हो गया है कि खत्म है? बोलो भाई, बुढ़िया माई गरीब थी कि अमीर थी? क्या थी हो? तो हमारे, अगर हमारी विरासत अमीरी की थी तो ये गरीबी कहां से आ गई? अभी बुढ़िया माई जब कहती है, बुखार पकड़ता है, तो पतोहिया बुलाती है, यार तनी आ जा, तनी एक गिलास पानी पिया दे, सेवा कहते। तो बुढ़िया क्या कहती है? पतोहिया क्या कहती है? अरे बूढ़ा, तुहार हाथ पाँव छूछी, तुहार हाथ पैर छूछी, तो तुम्हें के पूछी? अभी तो बुजुर्ग होगी ना। क्या चाहती हो कि आपकी बुढ़ापे में बहुत सेवा न करे? आपके बेटे आपको तड़प तड़प मर जाए इलाज के बिना?
क्या चाहते हो आपके बच्चे ऐसे जीवन भर मजदूर रहे? क्या चाहते हो आपका बेटा बम्बई दिल्ली में जाए, वो वहां रोए, आप माँ बाप पतो यहाँ रोए? क्या चाहते हो? यही चाहते हो? बोलो बोलो। तो क्या हुआ? जिसका जैसा बटन दबाया कि तुम्हारा जेवर उनके माँ बहन बेटियों के हाथ में चला गया और तुम्हारा खाली, क्योंकि तुम्हारे पास तब था पावर, अब चले गए पाँव में। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि थोड़ा ये जो हम लोगों को मोतियाबिंद हुआ है, और बैंगराज में हमारे मोबाइल मोतियाबिंद हुआ है, जो इसका ऑपरेशन करने आया हूँ। यही कहने के लिए आया हूँ कि आपके घर पर एक गाय होगी, एक भैंस होगी, वो 10 लीटर दूध देती है, आँख पर आपका कब्जा है ना? भैंस आपको पहचानती है ना कि हमारे मालिक हैं, आप खिला पिला रहे हो, 1 किलो भूसा दे रहे हो, नहीं देते तो भी तो पाती। अरे यार, जंगल में चलती, जंगल में जाती, लेकिन उसने रस्से में बांध लिया, रस्से में नहीं, उसके दिमाग में बांध लिया। अब दिमाग जब गाय का आपके साथ बंध गया तो 10 लीटर दूध में 9 लीटर आप खाते हो और 1 लीटर उसका बच्चा पाता है। 9 लीटर वो पालने वाला खाता है और 1 लीटर उसका बच्चा पाता है। उसी तरीके से तुम्हारे सर पर अगर किसी भी पार्टी का टोपी रहेगा तो तुम्हारे इस देश का जो हिस्सा है वो 90% उसके पास जाएगा और 10% में तुम जिंदा किसी तरीके से मुर्दे की तरह जीवन बिताएगा। कि क्या शरीर में अगर आपके पास इलाहाबाद में निषाद राज का किला है कि नहीं है? इसमें से कोई गया भी है? बस 2 लोग है कि नहीं है? कच्चा कि पक्का है? खड़ा है कि तोड़ा है? तो तोड़ने वाले भाई हैं कि कसाई हैं? कसाई। तुम्हारे किले पर दूसरे का कब्जा है कि नहीं है? थोड़ा बोलो ना, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मतलब क्या बोले, निषाद राज कमजोर थे कि शेर थे? अब तुम्हारी आवाज कमजोर लगता है कि बैटरी सब डाउन कर दिया। किले पर सरकारों का कब्जा है कि नहीं है? था कि नहीं था? उस पे कब्जा लेना है कि नहीं लेना है? हाथ उठाकर बोलो, लेना है कि नहीं लेना? पक्का लेना है कि पक्का? अच्छा लेना कि पक्का? हमारे किले पर सरकारों का कब्जा था कि नहीं था? है कि नहीं है? हमारे नौकरियों पर उनका कब्जा है कि नहीं है? हमारे व्यापार पर उनका कब्जा है कि नहीं है? हमारे पैसे पर उनका कब्जा है कि नहीं है? हमारे इतिहास पर जिसका कब्जा है, तुम्हारे भविष्य पर उनका कब्जा है कि नहीं है? तो कब्जा लेना है कि नहीं लेना है? किले पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? नौकरी पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? व्यापार पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? जमीन जायदाद पर हमारा भी कब्जा होगा कि नहीं होगा? आधा होगा कि पूरा? बोलो। हमारी आबादी 18% है तो 18% हमारे कब्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी हमारा 18% चाहिए कि नहीं चाहिए? होगा हमारा 18% होगा कि नहीं होगा? बनाना है कि नहीं बनाना है? 18% सिक्योरिटी हमारा होगा कि नहीं होगा? 18% हमारा होगा कि नहीं होगा? हर क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी हमारा 18% होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान है, जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान है, उस जगह अगर हमारा कब्जा है तब हमारे इस भविष्य पर कब्जा पानी रखना कर कि अगर आपके बच्चे आज नौकरी में होते, आप थाने में जाओ तो 15 दरोगा में एक भी तुम्हारा सिपाही नहीं है, होमगार्ड भी नहीं है। किसी कचहरी में जाओ तो तुम्हारा कोई चपरासी भी नहीं है। तो कौन तुम्हारी देख रेख देगा? तुम्हारा कौन हिस्सा दिलाएगा? हमारे विभाग में चले जाओ, मत्स्य विभाग में पैसा दिल्ली से आ गया, तुम्हारे विभाग का कोई आदमी भी नहीं है कि तुम्हें सही से बता दे कि ऐसे ऐसे रुपया मिलेगा, ऐसे ऐसे कागज बनवा लो। अब जिनके लोग तुम्हारे विभाग में हैं, उनके रिश्तेदार लोग उनसे संपर्क में हैं, वो कागज अपना बनवा के अपना लेने की कोशिश। आज
के दिन में कि कब्जा कैसे हो गया, कैसे कब्जा हो गया, किसी को बताने के लिए एक मोटे से डंडे लेके आओ, तो डंडे तुम्हारे पीठ में बच जाएंगे और झंडे मेरे गाड़ी में ले आओ, नहीं तो फिर अध्यक्ष को ही आज ही हटा दो यहाँ से। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस काम के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया ऐसे घूमोगे। ये पहले बताओ, उस निषाद राज के किले पर उनके हाथ में क्या था, कलम में क्या था? पैसा पौवा था कि पावर? थोड़ा बोलो, हमारा समय अच्छा बोल रहे हो तो उसका हाथ उठा समर्थन करो, और नहीं तो भाग जाओ, बाहर चले जाओ। अगर मेरी बात सही हो तो बोलो, नहीं तो न बोलो। अगर बूढ़े लोग हैं जाग रहे हैं तो उसके घर में चोरी नहीं होती है, और जो सो गया वो हो गया। इसलिए मैं बोलवाने के लिए आपको आया हूँ। आज के दिन में एक बार बोलो जय निषाद राज, जल्दी से बोलो जय निषाद राज। हमें हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अपने हिस्से पर कब्जा करना कि नहीं करना? अपने नौकरी के हिस्से पर कब्जा लेना कि नहीं लेना? अपने समाज पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कब्जा करने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। हमारे ऊपर भाई भीम वालों का कब्जा था कि नहीं था? साइकिल वालों का कब्जा था कि नहीं था? पंजाब वालों का था कि नहीं था? सभी पार्टियों का था कि नहीं था? अब हटेगा कि नहीं हटेगा? पार्टी का कब्जा होगा कि नहीं होगा? जिसने पार्टी बनाई वो हीरो, हमें क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्या क्या बना दिया? क्या बना दिया? नौकरी में बोलो, नौकरी में, पैसे में, धन में, मान सम्मान में, राजनीति में, मंत्री में, विधायक में, खेत में, हर क्षेत्र में क्या हो गया? और हम लोगों ने हाथी साइकिल को क्या बना दिया? कब्जा होता है, उसको नौकरी मिलती है। तो पहले नौकरी पर कब्जा करते हैं कि वोट पर? बोलो भाई, वो वोट है कि नोट छापने की मशीन है? इसका नाम है EVM। पढ़ाना पड़ेगा ना? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पहले इनको भाषण दे दूं। इसको थोड़ा ऊपर करो ना, ये क्या है? मैं ज्यादा नहीं, इतने कहूंगा। अब किला कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? देखो, ये पार्टी कुछ है नहीं। अब किसी भी घर में अगर आपके पास पैसा हो तो बक्से में रखते हो, तो बक्से में क्या करते हो? खुला छोड़ते हो कि ताला? ताले की चाबी कहाँ चला जाता? साले के पास? बोलो भाई, अपने पास। मतलब हमारे ताले पर साले का भी अधिकार नहीं है। मतलब पैसा हमारा है तो ताले की चाबी मेरे पास है। अब अगर मान लो उसके दरवाजे पर ताला लगा दिया, थोड़ा ज्यादा है तो गेट पर भी ताला लगा दिया, मतलब हर जगह ताले में बंद कर दिया पैसा। अब तुम्हारा ये वोट नोट छापने की मशीन है। जैसे मोदी जी को वोट मिल गया 2014 में, बोलो भाई, है 2019 में मिला, नोट क्या हो गया? पुराना वाला नोट बंद। बोलो भाई, बटन यहाँ दबाए, मोदी जी ताकत दिया, नोट पुराना हो गया, नया छप गया। बोलो, वो वोट है कि नोट छापने का बटन है? यार इससे पहले तो नहीं। तो मैं कहता हूँ कि वो नोट छापने का बटन है। EVM, E फॉर इम्प्लाई, B फॉर बिला, M फॉर मनी। ये अंग्रेजी है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। खाली हमन के मूर्ख बनावे करते, लेकिन हाथी साइकिल पंजा वाले सब जाने लें। EVM नहीं है। अगर वो हाथी दबी तो हाथी वाले का लड़का हाकिम बनी, समझला? मतलब हाथी दबी तो हाथी वाले का लड़का हरवा से क्या बन जाए? हाथी। साइकिल दबी तो दरोगा साइकिल वाले के बनी, समझ गए लो? और पंजा दबी तो पावर में पंजा आई और पैसा पंजा वाले के यहाँ जाए। तो मतलब E फॉर इम्प्लाई, B फॉर बिला, मतलब महल, M फॉर मनी। आपने आज देखो घर आता बनने के लिए तो पहले पूछे जाते हैं, भाई गांव दक्षिण कोई लेदर मैन है?
अनुसूचित जात का कोई व्यक्ति है, पहले उसका मकान बनेगा। मतलब आज 4 बार उसकी बटन दबा दिया तो आज भले हाथी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पूछते हुए जाते हैं, ये प्रधान जी पहले वही मकान बनी। बोलो भाई, बटन आ गया है, अगर इसे दबाओगे और बार बार दबाओगे, प्रधानी के चुनाव में दबाओगे, बीडीसी के चुनाव में दबाओगे, जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में दबाओगे, नगर पंचायत के सदस्य में चुनाव दबाओगे, और विधायक के चुनाव में दबाओगे, और एमपी एमएलए के भी चुनाव में जब दबाओगे तो लोग पूछते आएंगे कि पहले निषादों का घर कौन है, उसका घर पहले बनेगा। ये इसकी व्यवस्था है। बोलो भाई, अरे 4 लड़के बांटे तनी बदमाशा 3 मिले बांटे तो हो कि नहीं, जे तनी खूब माना ना वही के कहला यही के है। लड़का बदमाश है क्या नहीं, पतोहिया रखी बेच दे। मतलब पैसे की इतनी हिफाजत, और पैसे से बड़ा क्या वोट, नोट बड़ा कि वोट? तो मुंह से बोलो, नोट बड़ा कि वोट? तो वोट किस बक्से में रखे हो? पॉकेट में रहेगा, पॉकेट मारा जाएगा, झोले में रहेगा, जान चला जाएगा, बोरे में रहेगा तो कई लोग खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर ये वोट पार्टी में रहेगा और पार्टी की ताला चाबी तुम्हारे पास रहेगा तो कोई एक वोट नहीं पाएगा, न वोट पाएगा न नौकरी पाएगा। अपने बच्चे को जीवन में 0 बनाओगे? बोलो भाई, मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि अपना भोजन भरी थाली का बटन दबाओ और अपने बच्चों को हीरो बनाकर दिखाओ। नौकरी जब आप लोग काम करोगे, मैं ज्यादा नहीं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ, थोड़ा समझा दो थोड़ा कि ये निषाद राज का किला इलाहाबाद था। मैडम हमारे तरफ ध्यान दो, पन्ना होना बंद कर दो, अभी बंद कर दो ना, साइन ऑन होता है, जिसको करेगा करेगा। मैं कह रहा था कि अगर निषाद राज के किले पर किला था तो जिसका किला होता उसका खाली रहता कि झंडा होता? बोलो भाई, डंडा दूसरे का होता कि किले का होता? झंडा किसका? पाकिस्तान का रहता कि निषाद राज का? बोलो भाई, हमारे उस किले पर किसी दूसरे देश का झंडा था कि निषाद राज? हम लोग पहले नदी था, राप्ती है, इधर गंगा, इधर घाघरा है, तो इसमें नाव चलती थी। नाव चलती थी कि बड़ी वाली जहाज थी? बोलो भाई, जहाज बेड़ा थी, बड़ी बड़ी नाव थी, तो उसमें खाली जाल था कि माल था? तब व्यापार होता था, तब सड़क नहीं रहा, तब सबके लगे रुपया नहीं रहा, तब तोहरे पुरखन के रुपया रहा, तब हम हथवा में इतना 2 किलो के चांदी और गटैया में सोना का माला रहा। तो ये नाते बुलाया गया बा क्या कि पहले निषाद राज का डंडा था, उसमें निषाद राज का क्या था? झंडा। अब हमारे पास था फंड मतलब रुपया। प्रधान से कह लो हमारे घर बन जाता है, फंड नहीं बा, ये ना हो पेंशनिया नहीं मिला तो क्या फंड नहीं बा। तो हम लोग कहना है तनख्वाह नहीं, कहे भी फंड नहीं बा। फंड मतलब क्या हो रहा है? बोला हो क्या? मुझसे बोलो क्या है फंड मतलब? फंड मतलब तो निषाद राज के हाथ में डंडा था, झंडा था, तब इनके हाथ में था फंड। और दुश्मन को क्या मिलता था? दंड। और हमारे लोगों को क्या मिलता था? फंड। हमारे लोग लेते थे मजा, और दुश्मन को क्या मिलता था? क्या मिलता था? कि देश में व्यापार करने आए बाहर से लोग, जैसे हमारे लोग दूसरे के बहुत बढ़िया से पसंद करें, दूसरे की रैली में गई है तो बड़ा प्रेम से सुनी है ना, धूपों में खड़ा रही है, बेहोश हो जाइए लेकिन आइए नहीं, उनके टेम्पो में उनके टटरे में लटक के चल जाइए। हमन बुलाए जाए तो कहेंगे कि भाड़ा नहीं आओ, मतलब दूसरे को आसानी से लोग पसंद करते हैं। तो बाहर के व्यापारी आए, ठग लुटेरे भीख मांगते हुए आए हमारे यहाँ राजाओं के यहाँ, धोखे से हमारे राजाओं की हत्या कर दिया।
बोलो भाई। अरे यार निषाद राज है क्या? बोलो। खड़ा है कि तोड़ा गया? अब तुम्हारे उस मिट्टी से इतनी दुश्मनी की 30 फुट नीचे किला तोड़ के दबा दिया। और मैं वहाँ मेला लगाने जाता हूँ 26 तारीख को, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं वहाँ। वो मिट्टी ये बताती है हमारा राजपाट का सुगंध है। उस मिट्टी को जाता हूँ नमन करने कि कभी राजपाट था, फिर से राजपाट हम लोगों के हाथ में आना चाहिए। उन्होंने उनका झंडा लगा लिया, जाल बिनने वाले को जला। मल्लाह केवट बिन कश्यप कहाँ है? मछली मारते जाल से, तो जाल बिनते हैं, तो जाल बिनने वाले को जला कहते हैं। और जब घना जाल बिना जा तो उसे जुलाहा कहते हैं। और जब धर्म बदल दिया, जब हरिहरका टांग लिया हमें, तो जुलाहा भी खत्म हो गया, अंसारी हो गया। अब क्या था, पंसारी बन गए। पंसारी मतलब पैसा मिलेगा, लेकिन क्या हो गया? अभी उनकी भी दशा खराब है। मतलब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन गरीबी नहीं गई। मतलब हमारे डंडे में मुगलों ने अपना झंडा टांगा, तलवार से हमें डराते रहे, गर्दन काटते रहे, लेकिन धन्य हमारे पुरखे कि 750 वर्ष तलवार से गर्दन कटता रहा, लेकिन कभी अपने डंडे में किसी मुगलों का झंडा स्वीकार नहीं किया, अपने खिलाफ नहीं किया। अरे यार थोड़ा बोलो। उनके क्या थे? क्या थे? डॉक्टर संजय तुम्हें बब्बर शेर बनाने आए हैं और कुछ करने नहीं है। आओ देखो, 750 वर्ष तलवार से गर्दन कटता रहा। हमारे लोग नाम बदल के छुप गए, क्योंकि राजपाट तुम्हारे हाथ में था। तो उन मुगलों को था कि ये अगर जाग गए, ये कभी रहेंगे तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे, हमें मार डालेंगे। भाई देखो, इस देश का नाम आज भारत में, आज नाम इंडिया भारत है। अंग्रेज थे तो इंडिया था, मुगल थे तो हिंदुस्तान। जब सके तो जम्मू देश था, और जब पुराना देश था तो इसका नाम निषाद प्रदेश था। तो निषाद प्रदेश था, तो निषाद प्रदेश का तो देश में मुगलों से लड़ाई कौन लड़ा? बोलो भाई, कौन लड़ा? अंग्रेजों से कौन लड़ा? उजड़ा कौन? गरीब कौन हुआ? बर्बाद कौन हुआ? देश को आजाद कौन कराया? अंग्रेजों को कौन मारा? कौन गला काटा? कौन नदियों में डुबाया? सबको कौन भगाया? तो गरीब कौन हुआ? संविधान कौन बनवाया? देश को कौन आजाद कराया? तो हिस्सा मिला है? बोला? तब तक एक आया पीले हरे रंग का सफेद रंग का झंडा कांग्रेस का। उसने कहा हम भी आजाद कराने वाले हैं, हमारा दे दो साथ और उठा लो आप ना हाथ। और झंडा लगाए अंग्रेज, ले गए फंड, हमें दे दिया दंड। फिर लगाए कांग्रेस वाले झंडा, इसमें लगा। धोखे खाकर धोखे से इस डंडे में झंडा लगा लिया हम लोगों ने कांग्रेस का। तो कांग्रेसी क्या ले गए? बोला हो, बोला, मुंह से बोला। फंड मतलब रुपया। वो ले गए फंड, और हमें गरीबी रूपी क्या दे दिया? धन। वो सब कांग्रेसी लिए मजा, हमें क्या दे दिए? हमारे हमने कहा चलो तुम्हें उत्तर प्रदेश से नहीं देश से गायब करा दूंगा। अगर कांग्रेस वाले ने हमारे डंडे में अपना झंडा लगाकर वो गए हीरो, हमें बना दिया जीरो, तो डॉक्टर संजय ने क्या कर दिया कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? क्या कर दिया? और निषाद पार्टी क्या हो रही है? बोलो। अंग्रेजों ने कभी हमारे निषादों के लिए कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील होता, और बदमाश का बेटा बदमाश होता। ये मछुआरे बदमाश है, कतली है, इनको जन्मजात अपराधी किया जाए।
क्या कोई जन्म से अपराधी होता है क्या? क्या देश को आजाद कराना अपराधी है क्या? अपने देश को बढ़ाना अपराध है क्या? विदेशियों को मारकर भगाना अपराध है क्या? उसने क्या किया कि जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अंग्रेज कानून बना दिया, हमें जेल में डालने लगे, पूछने लगे तुम केवट हो? नहीं केवट। अल्लाह केवट हो? नहीं मल्लाह है। निषाद हो? नहीं। कहाँ है? अस्कंधा कान्हे पर माल ढोए वाले मतलब रुपया ढोए वाले के अस्कंधार मतलब कहार कहते हैं। स्कंद खत्म हो गया, कहार हो गया। अभी भी किसी का बनाए नहीं खाते। पहले हम अपने राजा को ढोते थे, लेकिन चोरों डकैतों को हमने ढोना शुरू कर दिया। अब इनको ढो रहे हैं, इनकी तनख्वाह हम दे रहे हैं, इनको पैसा हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं। और इतने कहना आपको कि बीच में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने कानून बनाया कि क्रिमिनल कास्ट है, तो हम लोग छुप गए। 578 जातियों में बंट गए, 578 जातियों में बंट गए। नतीजा क्या हुआ कि जब महारानी ने पूछा कहाँ गए निषाद, कहा साहब वो तो 70 फुट नीचे नदी में दोनों मछली सांस ले बुल्ला फेंक दे तो जान जाना क्या किलो के बाद। जेल बनाओ और जेल में बच्चों को पैदा कराओ, वही तड़फा तड़फा के मारो। धन्य हो हमारी माताएं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने बच्चों को उस जेल में तड़पते मरते देखा होगा। हमारे पुरखों हमारे बच्चों को तड़फा तड़फा के अंग्रेजों ने मारा था। धन्य मेरे पुरखे कि हमारे लोगों ने भी अंग्रेजों को तड़फा तड़फा के मार कर जेल से लगाया। ये क्या थे? हाकिम थे कि हरवा थे? अरे पहले क्या रहना बोला हो, क्या रहना? बेगारी, तनख्वाह नहीं मिलत रहा, कैसे सुखल रोटी फटा कपड़ा भुसौला में सूते के इतने जगह ही रहा। और उसके बाद वोट डाल के आवे, पंजाब सरकार बनावे, अपने लड़का नाती पनाती के हरवा बना के बांध के जाए। दलदल से माल में गए कि नहीं गए? जो दलालों के चक्कर में थे वो दलदल में है कि नहीं है? तो आप किसके चक्कर में रहो, दल में आओगे कि दलालों के? कितने लोग दल में रहने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राम। पक्का वाला कि कच्चा वाला? हमारे दल में भाड़े में आना है कि अखाड़े में? भाड़ा वाला कि अखाड़ा वाला है? कैसा पहलवान बनना है? सैनिक बनाना है? पक्का? तो अखाड़े वाला पहलवान बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा, काम ही करना पड़ेगा, इनसे सीखना पड़ेगा। इन्होंने भी 1585 का नारा लगाया और इन्होंने बड़ी जातियों के बीच में हम लोगों को लड़ाया और उनसे कर लिया दोस्ती। अपना भी उन्होंने हमारे डंडे में कांग्रेस का झंडा था तो कांग्रेस से घेरा पैदा हो गया, हम लोगों ने हटा दिया। खाली 1 साल की 30 साल एक इलेक्शन नहीं, 4 बार उनके इस हम अपने डंडे में उनका झंडा ठोए। उनका था डंडा, दलदल में रहना वाला, ले रहा मजा और हमें दे रहा सजा। तो हम लोग भी बनाए अपना झंडा, ले आए फंड और सबको दे दे धन। हम लोग ले मजा, बाकी को दे दे सजा। तो देख लो आज के दिन में सजा पाने के नाम पर भी ताली बजा रहा है। अब सोच लो कैसा सजा है, उसी में आनंद उठा रहे हैं 30 साल से। तो आज के दिन में 70 साल कांग्रेस का, लेकिन हम धोखा खा गए, उनके जाल में फंस गए। वो बन गए शिकारी, हमें बना दिया भिखारी। तो हमारे पुरखे क्या थे, भिखारी की शिकारी? तो हमें क्या बनना है? बोलो भाई क्या बनना है? तो शिकारी आदमी का शिकारी 2013 को कि अब रहेगा हम लोगों का डंडा और उसमें रहेगा जय निषाद राज का। ताली तो बजा दो भैया। अरे छोटा काम हो गया बहुत बड़ा। निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पार्टी जिंदाबाद। जिसके दरोगा के दिन बोलिए मजा, हमें क्या दे दिया 70 साल से सजा। तो क्या चाहते हो, सजा या मजा? मजा। मजा। ये झंडा तुम्हें देगा फंड, और जितने बेईमान थे उन्हें क्या देगा? और तुम्हें झंडा देगा, झंडा उठाने वाले को मजा, और जो विरोध करने वाले उन्हें क्या देगा? भाई हमारे बिरादर के आदमी इस झंडे का विरोध करे, वो क्या है? बोलो क्या है? ऐसे लोगों से अब जेकरे घरे रहे झंडा, ओके मिली फंड, और नहीं बदले में क्या मिली? अब नहीं लगा हुआ होगा कि नहीं होगा? अगर झंडा होगा कि नहीं होगा? अगर नारा होगा कि नहीं होगा? आगे पर नारा होगा कि नहीं होगा? साइकिल पर नारा होगा कि नहीं होगा? गाड़ी पर झंडा होगा कि नहीं होगा? सर पर टोपी होगा कि नहीं होगा? आज ही कह रहा हूँ कि जिसके सर पर टोपी होगा, झंडा होगा, नारा होगा, जाओ अपने पॉकेट में एक कौन लाएगा? नौकरी कौन दिलाएगा? घर कौन दिलाएगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? गरीबों को गरीबी कौन दूर करेगा? किसानों को सम्मान कौन दिलाएगा? गांव के गरीबों को शहर कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? काम किसका होगा? किसका होगा? क्या उद्देश्य है, पहले आप इसको बताएं। मंत्री बनने के बाद प्रसंग नामन पर यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना था, बधाई देना था, और कार्यकर्ता से पार्टी खड़ी और बड़ी होती, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है। इन्होंने 13 जनवरी 2013 को एक जो है अभी मैंने संकल्प बनाया था, उसके लिए लाखों लोग गोरखपुर गए थे, और उस ठंडक में कड़कती ठंडक में ये लोग उस कार्यक्रम को संकल्प लेके आए हैं। संकल्पित कार्यकर्ता हैं, तो जिले में उस संकल्प को पूरा करना है कि जिस तरीके से मैंने 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर मैंने अपने 47 साल के कैरियर से संन्यास लिया था, और इस बात की संकल्प लिया था कि इस देश में जब कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज के हाथ में सत्ता थी, और निषाद राज को भगवान राम ने गले लगाया था, तो दुख का राज रावण राज खत्म हुआ था। आज के दिन में हम सब लोग अलग अलग हैं। हमारा एक 18% आबादी है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, और इनको इस लायक पिछली सरकारों ने इनका वोट नोट को लिया, नौकरी के नाम पर, सुविधा के नाम पर कोसों दूर रखा। अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते अंग्रेज़ों ने तुम्हें बिगाड़ दिया था, लेकिन जब संविधान में इनकी व्यवस्था है, जो सुरक्षा है संविधान में, उसे देने का काम नहीं किया, तो इन्हें लेने लायक बनाने के लिए, उनको सत्ता से हटाने लायक बनाने के लिए, और फिर इनके जो हिस्सा दे उसे सत्ता में लाने के लिए जो ये संकल्प लिया गया है, उसके पूरा करने के लिए है। और 26 मार्च 2023 को हम हर साल निषाद राज के किले पर, जब से मैं गया हूँ तब से, पंचमी को निषाद राज का जन्म हुआ था, चैत्र पंचमी, और राम से वो बड़े थे, तो हम हर साल एक जयंती मनाते हैं। इस बार की विशाल जयंती है, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार ने, एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था भगवान राम और निषाद राज की बड़े गले लगे, और उसके अनावरण में प्रधानमंत्री के आने के मैंने निमंत्रण दे रखा, प्रधानमंत्री को माननीय। इस बार का विशेष होगा, तो हर एक गाँव से इनको बुलाकर बताना है कि वहाँ निषाद राज। दूसरा, इनको ये बताना है कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द गॉड पावर। एक राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली है, और इनके ये बताना कि भाई लोकतंत्र एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है, लेकिन जब उसके नीचे समाज लगे तो लोकतंत्र है, आपके वोट से आपकी समस्या है। लेकिन चर्चिल ने लिखा, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी बट पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। ये लोकतंत्र में जो असली भगवान वोटर है, और वही साइनिंग अथॉरिटी, एमपी, एमएलए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, बट वो राजनीतिक रूप से बेहोश है, उसे पता ही नहीं कि हमारे वोट में कितनी शक्ति है। तो इनको मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द वर्ल्ड। हमें हर पढ़े लिखे लोगों को पहले पढ़ाना है कि राजनीति क्या है, आपका गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, फिर इनको बताना है कि रीच द वोटर के पास जाना है और उन्हें होश में लाना है, और होश में लाना है, और होश में लाकर उन्हें सही बात पढ़ाना है।
और पढ़ाकर सही जगह वोट डलवाना है। उसकी वजह से इनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब मैंने पार्टी बनाई पहली बार में 1 विधायक रहे 2017 में, अभी 11 विधायक हैं। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। इनके 9 साल की यात्रा में 9 साल में बड़े बड़े काम हुए। निषाद राज किला बन गया, बन रहा है, पर्यटक स्थल घोषित है, मूर्ति लग गई। इनकी पार्टी को झंडे के साथ इनको ये बताने के लिए आया हूँ कि कभी आपके डंडे में निषाद राज का झंडा था, कभी इस भारतीय संस्कृति में भगवान राम का झंडा था। तब ये इसको सोने की चिड़िया थी। 750 वर्ष मुगलों ने आपके डंडे में झंडा बांधा तलवार के बदले, लेकिन आप लोगों ने नहीं टांगा। आपके पुरखों ने, आपने न धर्म बदला न कुछ बदला, तलवार से नहीं डरे। अंग्रेजों ने भी तोप लेके आए थे, वो भी अपने डंडे हमारे डंडे में झंडे टांगे, लेकिन पिछली सरकारों के सबके झंडे हमने अपने डंडे में डाले। लेकिन जिसके पास झंडा था वो तो ले गए फंड और इन्हें दे दिया गरीबी रुपी धन। सब लिए इनके वोट पर किस तरीके से, तो ये झुआ भर वोट को पौवा पिला इन्हें, वो तो चले गए पावर में, इन्हें तो पाँव में रखा। आज के दिन में इनकी दशा खराब। इन्होंने तय कर रखा है हमारे इस गांव के गरीबों ने कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा निर्बलों का झंडा होगा, इस डंडे में उनका झंडा होगा। और आज के दिन में इस शक्ति के साथ, इस वोट के साथ जो इनके झंडे का स्वागत करेगा, जो इनका हिस्सा देने के लिए बात करे, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी इनके झंडे का स्वागत कर रही है। आज मोदी जी इनकी चिंता कर रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनके लिए निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से इनको अनुदान है इनके विकास के लिए। बेशक अभी थोड़ा भी मंत्रालय पहली बार दिल्ली में लग हुआ, पहली बार उत्तर प्रदेश में लग हुआ है, अब उसे स्थापित करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब इनको दिखाई दे रहा है, इनको जो दिखाई नहीं दे रहा था कि इन्होंने हाथी दबा दिया और हीरो पैसे की दबा दिया, हीरो गए। और ये किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हीरो गए, नौकरी में, व्यापार में, पैसे में। अंग्रेजों ने तो उजाड़ा ही था इनकी जल जंगल जमीन दिया ही था, लेकिन पिछली सरकारों ने भी इनका हिस्सा कुछ देने का काम किया। इसलिए अभी इनका एक समूह बनाया जा रहा, जिला कमेटी का यहाँ गठन हुआ है। नई कार्यकारिणी का मुझे इनको आज के दिन में संकल्प दिलाना है, शपथ दिलाना है और उनका सम्मान करना है। और प्रदेश अभी ब्लॉक स्तर पर हम करेंगे। और श्रावस्ती एक ऐसा ऐतिहासिक जिला है, इसके विकास के लिए भी कि प्रमुखता से श्रावस्ती का विकास हो। और मैं गया था यहाँ बहुत स्थली पर, तो वहाँ के लोग जो बहुत इच्छुक थे और वहाँ के लोग व्यवस्थापक थे कि बाढ़ की समस्या है, ढेर सारी और सुविधाओं से वंचित है। तो निश्चित रूप से उनका एक डेलीगेशन हमसे मिलेगा, बातचीत हुई, निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री जी, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र की शास्त्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी सरकार इस समय विज्ञान, ज्ञान, संविधान, ये 3 के विकास के लिए काम कर रही है कि संविधान के बारे में लोग जाने, संविधान के ज्ञान ले, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है और विज्ञान को पढ़ें। टेक्नोलॉजी का विकास आज के दिन में है कि माननीय प्रधानमंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हम टेक्नोलॉजी से दूर करेंगे। तो दिल्ली से पैसा जो पहले चलता था तो 100 रुपये में 85-20 में खत्म हो जाता, 15 पहुँचता था, लेकिन आज हमारे विज्ञान के विकास होने से आज के दिन में देखिए दिल्ली में पैसा किसानों को डाला जाता तो सीधे उसके खाते में पहुँचता है। ये समाज, ये सब देश ज्ञान और विज्ञान संविधान की तरफ है और कोई अगर इसमें अंधविश्वास फैला रहा तो उसके ऐसा नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन। इन दिनों एक खबर और चर्चा में है, बृजभूषण शरद सिंह जो आपके सांसद भी हैं, यौन उत्पीड़न का उन पर आरोप लग रहा है और पहलवान मांग कर रहे हैं कि उनको पद से हटा दिया जाए, अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, क्या कहेंगे इसमें? मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूँगा, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मामला आता है तो उस पर जाँच की जाती है और जाँच में जो दोषी पाया जाता है वो कहते हैं बड़ा रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जाँच का विषय है, उसमें जाँच है और रहा वो स्वायत्त संगठन में जो व्यवस्था उसके हिसाब से काम हो रहा और निश्चित रूप से आगे जो जांच समिति बनी है उसका इंतजार करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ। कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, किस तरह आप देख रहे हैं इस यात्रा को और क्या बीजेपी को आने वाले कल में नुकसान पहुँचा सकती है? ये पूरे देश ने हाथ जोड़ लिया है कांग्रेस से कि अब आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कि अब हाथ जोड़ रहे हैं कि आपको बहुत हो गया और उसका वजह से कांग्रेस साफ हो गई, कांग्रेस और सपा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा आज के दिन में कांग्रेस से लोगों ने मुंह मोड़ा क्योंकि लंबा समय तक कांग्रेस को अवसर मिला था
न उन्हें किसानों की चिंता थी, न नौजवानों की चिंता थी, न गांव के लोगों की, न गरीबों की, न तो किसी की चिंता थी। भाई देखो, पॉलिटिक्स इज द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल। एक राजनीति कुछ नहीं है, एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सबका गार्जियन है। गार्जियन मतलब विकास की तरफ कदम रखना। और कहाँ चला गया, मैं इंग्लैंड अभी गया था कि जब अंग्रेज इस देश से भगाए गए तो $1 का बिस्कुट $1 में पाते थे, 1 पाउंड में पाते थे। और मैं इंग्लैंड गया था तो वहाँ $1 का बिस्कुट हमें $100 में देना पड़ता था। तो आखिर कहाँ गई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी? तो कैसे गार्जियन कैसा भविष्य बनाए? तो इन्हें इसीलिए इन लोगों से अभिभावक मानना बंद कर दिया कि भाई आप ऐसे अभिभावक नहीं चाहिए जो कुछ ही लोगों का विकास करें। सपा बसपा के सहारे भी उनको भी अभिभावक मानना चाहिए। अब अभिभावक मिशनरी और विजनरी है, और उसको हम आज मोदी और के पास विजन और मिशन है, इसलिए निषाद पार्टी भी उनके साथ है। उस विजन और मिशन के निचले पावदान का जो व्यक्ति काम करने वाला, उसको विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। तो ये आज इसीलिए सारे जाति, सभी धर्म के वर्ग के लोग हम लोगों के साथ है, और हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर आए। मंत्री जी, 25 तारीख को पठान रिलीज हो, ये काफ़ी विवाद रहा पठान को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ऐसे लोग, कुछ लोग हैं कि कुछ विवादित बातें और विवादित लेख और विवादित सीन होने से कुछ लोग अब हिट होना चाहते हैं। हिट तो हो सकते हैं, लेकिन जनता की निगाहों में फिट नहीं हो सकते। और ऐसे बहुत लोग आए और लोग अनफिट हो गए, जनता ने उन्हें क्या कहा दिया। और हम तो यही मतलब समय आए, निश्चित रूप से ऐसे कानून होने चाहिए कि ऐसी कोई विवादित चीज़ न हो जिस पर कोई समाज और समाज के लिए कोई कटुता पैदा हो, किसी प्रकार का आक्रोश पैदा हो। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि MLC का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। फिर एक बार तो अभी चुनाव हुआ था तो उस पर भी मांग कर लेना चाहिए था बैलेट पेपर से। मैं कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर, ये खाली ये कहना कि ईवीएम मशीन खराब है, बैलेट पेपर आना चाहिए, मुद्दों पर ये कहें कि मेरी सरकार थी 30 साल तक हाथी से की थी, तो मैंने ये काम किया है, ये काम सरकार देखा है, जनता हमारे काम को देखा। इसके मतलब आप अपने काम को कुछ किया नहीं, जनता के मूड को भटकाना चाहते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो। ये लोगों को इसीलिए जनता ने अस्वीकार कर दिया कि पिछड़ों के नाम पर इन्होंने लिया, और पिछड़ों में कुछ ही पिछड़ों के बस 2000 परिवार यही जंगू मंगू थे, वही लोग। बाकी आज के गाँव के लोग आज देख लीजिए क्या है। दलितों के नाम पर 30 साल से सरकार थी, 4 बार वो मुख्यमंत्री, 5 बार ये मुख्यमंत्री। तो आज के दिन में इन्होंने जो काम किया है उसे गिनाना चाहिए, क्योंकि काम के लिए सरकार को जनता काम और अभिभावक के लिए देते। तो इनकी गार्जियनशिप में क्या क्या काम हुआ है उसको करना चाहिए। इनके समय में तो ईवीएम से चुनाव हुआ था, क्यों नहीं किया इन लोगों ने बैलेट पेपर से? अगर लगा कि बड़े मशीन खराब है तो से करना चाहिए था, उनको शुरुआत करना चाहिए था। नहीं, मेरी सरकार, मेरा प्रदेश बैलेट पेपर से करेगा। बैलेट पेपर में क्या होता पहले से मालूम है कि कितना किस तरीके से उनके साथ होता है काम होता है। जो टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार होता है, तो टेक्नोलॉजी का सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में आज के दिन मशीन, सबके हाथ में हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है डिजिटल। डिजिट मतलब होता है 0 से 9 तक को, मतलब 0 को हीरो बनाया जाए, उसका नाम है डिजिटल। तो ये जो टेक्नोलॉजी है देश को आगे विकास करेगा, उसका समर्थन करना चाहिए। शुक्रिया।